वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस बसंत उत्सव के अवसर पर आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि संतों से आप लोग श्रवण कर रहे थे होली के विषय में, साथ साथ होली की सार्थकता हमारे जीवन में कैसे हो, इन सब बातों पर विस्तार से सुन चुके। होली कब से प्रारंभ हुई है ये तो नहीं कहा जा सकता कब से हुई है, लेकिन इतना अवश्य है कि वेदों में इसकी चर्चा नहीं है। किसी भी जो त्यौहार है आज के हिंदू परंपरा के, उसका वर्णन वेदों में नहीं है। लेकिन ईसा के पहले होली का वर्णन आता है जैमिन और काठक गृह में। ये ग्रंथ हैं। पहले होलाका कहते थे, अभी भी उसका शुद्ध होलाका, जिसे होलिका कहते हैं। इसके अलावा जैसा कि सुने कि रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली, ये 4 त्योहार की प्रसिद्धि है। आज का संदर्भ है होली का, रंग रंग का यह त्योहार, हर्षोल्लास का यह त्योहार, जिसमें पुराने सारे द्वंद्वों और झगड़ों से, अहंकार और ईर्ष्या से जो हम पीड़ित होते हैं, उसको त्यागने का यह अवसर होता है। आदमी अहंकार के नाते एक दूसरे से मिल नहीं पाता, विवाद कर लेता है। 5 दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालकर अपने मन के अहंकार को खत्म करते हैं और सरल बनकर आपस में मिल लेते हैं। गाया जाता है कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन गुल खिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो दुश्मन भी आपस में गले मिल जाते हैं। ये अवसर कि हम अपने विकारों को धोएं, आपस के जो झगड़े हैं उसे मिटाएं और होली की सार्थकता लाएं। हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य ऐसा शायद ही मिले जिसके जीवन में समस्या न हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यदि पूछना शुरू किया जाए तो हर आदमी खड़ा होकर अपनी समस्या बताने लग जाएगा कि ये मेरी ये समस्या है, आज इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हूँ, ये मुझे दुख है, ये नहीं होता तो अच्छा होता, वो नहीं होता तो अच्छा होता, मेरे लिए ये परेशानी है, वो परेशानी है। शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो कि मेरे जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है। चाहे वो धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, वृद्ध हो, सबके जीवन में समस्या है। अद्भुत ये जीवन है। प्रश्न होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में समस्या आए ना? क्या वो स्थिति आ सकती है कि हमारे जीवन में समस्या ही ना आए? समस्याओं को आप आने से रोक सकते हैं? मैं समझता हूँ ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पुराने इतिहास देखकर हम जानते हैं कि ऐसा कोई नहीं कर पाया कि जीवन में समस्या ना आया हो। आप पुराना उदाहरण ले लो, चाहे राम को लो, चाहे कृष्ण को लो, बुद्ध को लो, चाहे महावीर को लो, ईसा को लो, चाहे मोहम्मद को लो, कबीर को लो, चाहे स्वामी दयानंद को लो, विवेकानंद को लो, चाहे गांधी को लो। ये तो बड़े बड़े महापुरुष थे, इनके जीवन में समस्याएं थी। क्या हम लोगों के जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी? हम कौन होते हैं समस्या को रोकने वाले?
सभी समस्या ग्रदिश हैं, सब दुख हैं। यदि इसको सरल ढंग से कहें तो सब अपने अपने ढंग से दुखी हैं। जिसके सामने दुख कह रहे हो ना, वो पहले ही दुखी है। कबीर साहब ही है कि सुखिया ढूंढत मैं फिरा, सुखिया ढूंढत मैं फिरा, सुखिया मिला न कोय, के आगे दुख कहूं पहले उठे रोए। भूप दुखी अवधूत दुखी, दुखी का विपरीत, कहा ही कबीर सब जग दुखी, सुखी संत मन जीत। बहुत सरल उपाय बताते, सहज बात बताते हैं कि मैं जिसके आगे दुख कहता हूं कि मैं इस कारण से दुखी हूं, तो पहले ही कहता है भैया मैं भी बहुत दुखी हूं, पहले ही उठने लगता है। हम कौन सा उपाय करें जिससे हम इस दुख से बच सकें। मैं पहले कहा कि दुख ना आए यह हम नहीं कर सकते, हाँ इतना अवश्य कर सकते हैं कि दुख आए और उसे हम झेल सकें। वो ऐसी शक्ति आ जाए हमारे में, वो कैसा मन का स्तर आ जाए, दुख आए और उससे हम दुखी न हो। एक लेखक ने लिखा है कि यदि सारी दुनिया के विकास के लिए मुझे कोई पूछे तो मैं ये बताऊं सबसे कि आप जो समस्या है उसे अपना जीवन साथी बना लो। मतलब जो कोई प्रतिकूल घटना है, नहीं हूं मैं बड़ा हूं, और अंत में ये सोचो मन में कि यह घटना भी एक समय समाप्त हो जाएगी। वो स्थिर नहीं है, घटना स्थिर नहीं है। फिर ये घटना भी कैसे स्थिर रहेगी? एक समय आएगा जिस समस्या से आज हम ग्रसित हैं, इसको बीते 2 साल बीते, 4 साल, 10 साल, 20 साल, और एक समय होगा कुछ नहीं है, व्यर्थ का हम उसमें परेशान थे। ऐसे ही अनेकों बार ये बात हुई है, आज भी स्थिति आ जाएगी। इसलिए हम ये देखें कि समस्या आए और उसको हम कैसे, उसके बारे में ऐसा सोचना शुरू कर दें, ऐसे लाना शुरू करें कि वो समस्या हमारे लिए हल्का हो जाए। कौन नहीं है समस्याग्रस्त? मैंने कहा ना, गुरुदेव जी से एक व्यक्ति और कहा कि महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं, दुनिया में मेरे से बढ़कर दुखी कोई नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा क्या दुनिया भर का सर्वेक्षण कर लिए हो? कैसे जाने कि दुनिया में बड़ा दुखी कोई नहीं है? कि नहीं महाराज सुनिए तो सुनिए, मेरी बात मानिए, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे से बढ़कर दुखी कोई नहीं है दुनिया में। तो उन्होंने कहा अच्छा, क्या तुम घर से निकाल दिए गए हो? कि नहीं नहीं महाराज घर में रहता हूं। क्या तुम्हारी पत्नी कहीं भागकर चली गई है क्या? कि नहीं नहीं पत्नी है घर में। तो क्या राम से भी ज्यादा दुखी? ज्यादा तो राम दुखी होना चाहिए था। राम देखो राज्य से निकाल दिया गया था और उसकी पत्नी को रावण ने हर लिया था, वो ज्यादा दुखी कि तुम ज्यादा दुखी रहे? कहे महाराज तब तो मैं उतना दुखी तो नहीं। तो फिर राम से ज्यादा दुखी हो, क्यों परेशान होते हो? आदमी समझता है कि हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं। आप जब दूसरों की समस्या सुनने लगोगे तो अपने आप को हल्का लगेगा। तो लोग हैं, मैं थोड़ा भी कम में ही हूं। बहुत ऐसे लोग हैं जो समस्याग्रस्त हैं। समस्याओं को लेकर के हम परेशान ना हो। आप इस ढंग से सोचें, अभी जो स्थिति है किसी के जीवन में, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे अन्य बातों को लेकर हो, ये सब कुछ अभी छूट जाए, जितना सब खत्म हो जाए, तो भी हम रोज खाएंगे, रोज पहनेंगे और कहीं ना कहीं रहने के लिए जगह मिलेगी। ये कैसे हो सकता है कि हमको खाने को नहीं मिलेगा? मैं कई बार गंगा तट पर जाता हूँ, इलाहाबाद में है, तो अब की भी कुंभ मेला में अपन लोगों का कैंप लगा था। जब हम लोग गंगा किनारे जाते हैं तो आप लोग भी जानते होंगे, जहाँ जहाँ तीर्थ होते हैं वहाँ पर मांगने वालों की भीड़ अधिक होती है। जब उस नज़दीक जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कैसे जिसके हाथ गल गए हैं, कोड़ है, पैर गल गए हैं, किसी किसी के तो बहुत दूर तक एक उंगली भी नहीं है, कहीं पर किसी का घाव, और उसी ठंडी में कांपते हुए लेटे हुए हैं। कोई उसमें चावल डाल देता है, कोई 2-4 पैसे डाल देते हैं, उसी के लेकर जीवन चलता है और वर्षों जीते रहते हैं। आश्चर्य!
वर्षों जीते रहते हैं। जब उन सब का जीवन गुजर हो जाता है, क्या हम लोगों का जीवन गुजर नहीं होगा? कैसे नहीं हो पाएगा? क्यों उस स्थिति के लोग हैं? हम ये सोचते हैं कि हमसे ज्यादा जो सुखी लोग हैं, ज्यादा उच्च स्थिति में लोग हैं, उसके बारे में सोचते हैं और पीड़ित होते रहते हैं। कहने का मतलब हम दुख खरीदते, ना हुआ दुख हम खरीदते रहते हैं। दुख का कोई ठिकाना है? कौन अधिक दुखी है? एक गुरुदेव जी कहा कर एक बात याद आ गई। एक लेखक ने लिखा, एक कहानी लिखा, उन्होंने अपने ऊपर लिखा, वो संबोधित करते हुए, एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो मन में हुआ कि आज थोड़ा सिनेमा देखाना चाहिए। तो थिएटर चला, पत्नी घर में रही, उनसे कुछ कहा नहीं कि चलो सिनेमा, मैं अकेला चला गया। जब सिनेमा से लौट कर आया तो देखा दरवाजा बंद। अरे क्या हो गया? ताला बंद, चाबी तो दूसरी उनके पास भी थी। फाटक खोला, क्या हुआ? क्या कहाँ गई वो? तो एक कागज में लिख कर और पत्थर से दबा दिया था टेबल पर रखकर, और लिखा था, तुम सिनेमा चले गए, मुझे ले गए, मैं बहुत दुखी हूं इसको लेकर के, और इतना दुख है कि मैं अब रह नहीं सकती, मैं नैहर जा रही हूं। इतना पीड़ा। अरे कई बार मैंने इन्हें सिनेमा ले गया था, आज नहीं ले गया, इसको लेकर बहुत दुखी है। चुपचाप बैठा कुर्सी में, सोचने लगा। सोचते सोचते सोचा कि छोड़ो, उठा चल दिया। पार्क में कुछ घूमने लगा। पार्क से घूमकर लौट रहा था तो काफी एक शाम हो गई थी, बिजली भी जल चुकी थी। तो क्या हुआ कि एक बड़ा सा मकान, उसी के पीछे एक झोपड़ी थी, और झोपड़ी के सामने एक छोटा बच्चा, वही सिर्फ 7-8 साल का, 7-6 साल, बैठ करके मूंगफली बेच रहा था, शिंगदाना। और उसके पीछे झोपड़ी बनाते ही होगी, बहुत ढेरी रखा था, थोड़ा 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 थोड़ा। देखा, खड़ा हो गया, ठिठका, छोटा बच्चा है। गया, उसको बड़ी करुणा आई। गया, बेटे कितने के हैं? कहे कि बाबूजी एक ढेरी। अच्छा तो ठीक है, मुझे दे दो, 2 ढेरी दे दो। तो दे लिया 50 पैसे का, और वो 2 रुपये के नोट दे, और कहा कि बाबूजी मेरे पास तो इसके फुटकर नहीं है, खुले नहीं है। कहें ठीक है रख लो तुम, मैं दे दिया तुमको। अब वो दौड़ करके अंदर गया, माँ से कहा, माँ सुनो सुनो सुनो, देखो ये रुपये मिले हैं। आ गए और कहा कि देखो, मैं 2 रुपये मेरे पास हैं और 50 पैसे का फल्ली लिया हूं। कैसे हो सकता है? या तो आप 2 रुपये की फल्ली ले लीजिए, सिंगदाना ले लीजिए, या तो फिर हमारे पास तो खुदरे नहीं है, हम कैसे ले सकते हैं बिना काम के? आप नहीं 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 लेंगे, आप ले लीजिए। कहा मैं दे दिया, जाओ। बहुत कहने पर वो मान गई। तब इतने में जो उसका बच्चा था वो उछल, आज तो दाल बनाओगी ना, देखो पैसे मिल गए हैं, तुम रोज कहती थी कि पैसे जब हो जाएंगे तो मैं तुमको दाल खिलाऊंगी, और आज तुमको। तो जो फल्ली लेने वाला आदमी था वो एकदम स्तब्ध खड़ा देखता रहा। इसका मतलब ये आज ही सुन रहा है दाल खाने के लिए, जब पैसा मिल गया तब। गया, कमरे में बैठा, सोचा वह आदमी ज्यादा दुखी है लड़का कि मेरी पत्नी ज्यादा दुखी है? जो बेच करके खा रहा है और 2 रुपये भी, वो 1.5 रुपये भी अधिक लेने ले चाहता है, और जिसको दाल भी रोज नहीं मिल रही है, वो कितना मगन नाच रहा था। जिसे मैं नहीं ले गया सिनेमा, इसके लिए वो घर चली गई। ये दुख कौन मिटा सकता है? ये दुख केवल हमारी मूर्खता का लक्षण है। रहते समस्या बनाए रहते। वैसे यदि देखा जाए समस्या में, दुनिया में कोई समस्या नहीं है। घटनाएं घटती हैं, उन्हें हम समस्या मानते हैं, आती हैं जाती हैं। ये कैसे हो? कोई ऐसा काम नहीं है जो समस्या रहित हो सके। आवश्यकता है उसको उस ढंग से सोचें, ऐसा विचार करें कि यह आएगी और जाएगी, समाधान कैसे हो सकता है। कई बार ऐसे ऐसी समस्याएं होती, इतना पेचीदा होता है, इतना कठिन होता है कि लगता है सुलझेगा नहीं, लेकिन उसमें भी रास्ते मिल ही जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े बड़े विश्व युद्ध होते,
उसका भी समाधान ढूंढा जाता है और समाधान मिलते हैं। हम छोटे से घर में रहते हैं, समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, होगा, हो सकता है समय लगे, हो सकता है उसे, और उसको लेकर के हम उत्तेजित हों, दुखी हों, पीड़ित हों, भोजन ठीक से खाने का मन नहीं लग रहा हो, रात में नींद ना आती हो, कोई बात हुई? अरे खाओ पियो सो जागो, सारा वे सोचो भाई समाधान कैसे होगा। लेकिन इसको लेकर के तकलीफ में रहना, दुखी रहना, ये कैसे काम बनेगा? ऐसा नहीं है। मैं कहा था ना कि सबकी समस्याएं आती हैं और उसका समाधान भी अपने आप होने लगता है। गुरुदेव जी ये उदाहरण प्रायः दिया करते हैं कि एक स्कूल का चपरासी था, उसकी उम्र रही होगी वही 22 से 24 साल की। उसकी शादी हो गई थी, पत्नी वही 22 साल की रही। छोटा बच्चा था, बहुत छोटा, करीब 6 महीने के रहे होंगे। हुआ कि वह चपरासी मर गया। पूरे गांव में हाहाकार मच गया, कैसे होगा, सब दुखी। आखिर तो मरने वाला मर ही गया। सोचा कि उस बच्चे का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा। सरकार का ये नियम कि उस चपरासी के बदले उसकी पत्नी को नौकरी गई उसी विद्यालय में। बच्चा भी अब खाने पीने की गुजर की व्यवस्था हो गई। फिर बच्चे को जब बड़ा हो गया, थोड़ा पढ़ने लगा बच्चा उसी विद्यालय में, फिर और बढ़ा तो बड़ा मेधावी था, बहुत इंटेलिजेंट वो लड़का था, इतना इंटेलिजेंट कि सब बच्चों से वो पहले नंबर में आता था। गांव का मुखिया ने देखा ये लड़का बड़ा मेधावी है, तो जाकर उसकी माँ से कहा कि सुनो, इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे पढ़ाऊंगा और पढ़ाकर तुम्हें फिर, मैं केवल पढ़ाने के लिए मांग रहा हूं, इसको तुमको हमेशा के लिए नहीं मांग रहा हूं। उसको वो दे देती है और वो गांव का जो मुखिया था, जो धनी था, उस बच्चे को पढ़ाने लगा और ऐसा पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते वह कलेक्टर हो गया। हो सकता वो चपरासी रहता तो उसका लड़का भी चपरासी बन के रह जाता, ज्यादा ज्यादा मास्टर होता। पढ़ाने की क्षमता नहीं थी, लोग सोचते थे मर जाएगा तो होगा क्या, लेकिन चपरासी के मरने के बाद भी उसकी पत्नी, लड़का भी जिंदा रहा, पढ़ा लिखा, कलेक्टर होकर के आया। समस्या आती है तो समाधान भी मिल जाता है। हम क्यों परेशान रहते हैं कि समस्या आएंगी और सदैव के लिए बनी रह जाएंगी, ऐसे ही जीवन बना रह जाएगा, हम ऐसे ही पीड़ित रहेंगे? ऐसा नहीं है। हम सब समस्याग्रसित हैं, लेकिन वो होते हैं, उसको पॉजिटिव में सोचना शुरू करें। यह सोचें कि हमसे भी ज्यादा समस्याग्रसित लोग हैं। आप लोग तो सूरत के हैं अच्छी तरह। मैं जब दूसरी जगह इस बात को कहने लगता हूं तो मैं कहता हूं आप लोग सूरत वालों को जरा देखो, जो लोग 6-6 दिन तक पानी में डूबे थे, क्या आप लोग डूबे हुए उसी पानी में रहते थे, उसी में आते जाते थे, जिसका सारा सामान डूब गया था। आप लोगों की कौन सी समस्या है? सूरत वाले तो अच्छे हैं ना, और आप लोग तो अनुभव ही करते हैं सूरत में समय समय से कि पानी से आते हैं, कैसी समस्या से हो जाता है। कच्छ का भूकंप 26 जनवरी को 2 दबे हुए हैं, किसी के परिवार के लोग मर गए हैं, किसी का मकान ढह गया है, किसी की फैक्ट्री खत्म हो गई है। उससे भी बड़ी समस्या आपकी है? कौन सी बड़ी समस्या में आप परेशान हो रहे हैं? कोई समस्या नहीं है। दुख आएगा जाएगा, उसको झेलने की क्षमता आनी चाहिए। आए जैसे वो होता है ना आजकल जिसे कहते हैं बुलेट प्रूफ कार भी बनती है, तो ऐसा एक बुलेट प्रूफ पहन लो कि आए और आकर के वो लुढ़क जाए। जैसे कोई पहले की, आप लोग 2 पुणे जो लड़ाकू हैं उनके चित्र देखे होंगे, चाहे तात्या टोपे हो, शिवाजी हो, लक्ष्मीबाई हो। मैं भी पढ़ते समय कक्षा की पुस्तकों में वो चित्र रहते थे। आज भी जहां देखेंगे तो 2 उनके हाथ में, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल होता था। तो तलवार दूसरों को मारने के लिए और ढाल किस लिए होता था? दूसरा कोई मारे तो उससे हम अपने आप को रोक सकें, इसलिए होता था। इसी प्रकार से जो बाहर से आक्रमण आए, बाहर से प्रतिकूलता आए, बाहर से दुख आए, किसी ने हमको कटु कह दिया, किसी ने गाली दे दी, तो ऐसे हमको चालने लग जाए। मन में एक ऐसा ढाल बना लें कि आए और वह वहीं पर लुढ़क के गिर जाए। ये साधना से संभव है। न मेरे कहने से मेरे अंदर वो ढाल बनेगी, अब आप लोगों के सुनने से ढाल बनेगी। इसके लिए परिश्रम की आवश्यकता है। ये जितनी साधना करता है उतना ही वो मजबूत ढाल होता है।
कई बार होता है किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमको गाली दे दी, किसी ने हमारा नुकसान कर दिया, को लेकर के हम सोचते रहते क्यों ऐसा उन्होंने कहा, कैसे हो गया, क्यों ऐसा उन्होंने कहा। और इसको सोचते सोचते कई लोगों का महीनों बीत जाता है। कल एक सज्जन आए थे, वो कह रहे थे कि मैं अपने दवाखाने का उद्घाटन करने वाला था और मेरा बहुत नज़दीकी संबंधी, बहुत उनसे प्यार होता था, समय समय से मिलते जुलते रहते थे। उनको मैं कहा कि आप आइएगा यहाँ, इस दवाखाने का उद्घाटन है। क्या ठीक है आऊँगा, नहीं आया। रात में नहीं आया, मैं सोचा अब तो रात में आ जाना चाहिए, नहीं आया। फ़ोन किया तो कहीं कल सुबह बिल्कुल आ जाऊँगा, और कल ही उद्घाटन था। कल देखा कल भी नहीं आया, पूरा व्यस्त रहा। शाम को फ़ोन लगाया, कहीं आप आए नहीं, मैं बड़ी इंतज़ार कर रहा था आपका। उन्होंने कहा कि ऐसा था कि वो भी डॉक्टर थे कि मैं मरीज आ गए रात में तो जागते रह गया, नींद लगी, मैं सो गया। अच्छा तो कल आ जाइए तो भी ठीक है, कम से कम आपसे मिलना हो जाएगा। कि ठीक है। कल फिर नहीं आए। इतनी चोट लगी मुझे कि 6 महीना तक मेरे दिमाग में वो पिंच करता रहा। तो किसी किसी को समस्या आती है, कोई बात होती, 6 महीना बीत जाता है। और जो साधना में थोड़ा से आगे बढ़े होते हैं उनको 1-2 महीने में खत्म, अच्छे परिपक्व होते हैं सप्ताह भर में खत्म। और कुछ लोग होते हैं जिसको 1-2 दिन में समाप्त, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कुछ मिनट में ही वो खत्म कर देते हैं, हो गया खत्म मामला, छोड़ो। स्थिति अपने जीवन में आनी चाहिए कि समस्या आए और वो मिनटों में खत्म हो जाए। चाहे वो पति पत्नी को लेकर झगड़ा करते हो, चाहे पिता पुत्र को लेकर के। कई बार होता है ना, अभी पूर्व प्रवक्ताओं से सुन ही नहीं रहे थे, यही सब बातें बहुत दूर चले जाते हैं भी की बात देख सकते हो, कहीं से बात कर सकते हो। लेकिन जब एक दूसरे का जब दिल नहीं मिलता है, साथ साथ में उसी कमरे में रहते हैं, कई बार तो एक ही बिस्तर पर सोने वाले पति और पत्नी की जितनी दूरी अमेरिका से भारत की है उससे भी दूर के लोगों से बात कर लेंगे, नजदीक के लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। ये कौन मनुष्यता है, कौन सा नरक बना रखे हैं। इस नरक में रह करके कभी सुख क्यों? केवल अहंकार के नाते हम अपने को बड़ा मानने लगे, झुकना नहीं चाहते हैं। और जब तब हम अहंकार करने लगते हैं तब हमको चोट लगती, ठोकर लगती है। जो अहंकार को खत्म कर देता है, अपने आप को एकदम विनयी बनाता है, मेरी ही गलती है, उसमें कौन बड़ी बात हो गई। 2 काम करें, एक तो जिसने हमको हमारे लिए गलती की है उसको क्षमा कर दें, और किसी के प्रति हमारी से गलती हो गई उससे क्षमा मांग लें। यह एक ढंग है, एक ऐसा उपाय है जिससे सारे मनोमालिन्यता खत्म हो जाती है। हो गई भाई गलती, कौन बड़ी बात है, किससे गलती नहीं होती है। क्या यहाँ जो बैठे लोग हैं, कोई ये कह सकता है कि हमसे कोई हमें गलती हुई ही नहीं है? कोई हाथ उठा सकता है कि हमारी जीवन में कभी गलती हुई नहीं है? गलती नहीं हो सकती, गलती तो हो जाती है, लेकिन उस गलती को बनाए रखें और उसको दूसरे की गलती को याद करते रहें कि उन्होंने ऐसी गलती की है, उसी को लेकर के नहीं हो सकता। हो गई भाई, ठीक है, आदमी से गलती होती, आदमी सुधरता है। और ये होली का अवसर जहां है, इसमें तो यही बात होती है कि दूसरे की आवश्यकता होती है, सावधानी की भी आवश्यकता होती है। कई बार ऐसी भी सावधानी बरतनी पड़ती है कि दूसरे की गलती से हम कि वो सुधारने के लिए उसमें संभावना नहीं है, तो भी सावधान रहना। इसका मतलब, मेरा मतलब ये नहीं कि मूर्ख बनने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं कि आप अनाड़ी बन जाए, मूर्ख बन जाए, अपने आप को बेच दें। हर चीज को विवेक को लो, लेकिन जहां अहंकार के नाते हम टकरा रहे हों, ना समझी के नाते टकरा रहे हों, उसको खत्म कर सकते हैं। अपनी गलती के नाते कहीं हम कहीं दुखी हो रहे हो तो गलती खत्म कर सकते हो। दूसरे की गलती है खत्म कर दें, क्योंकि दूसरा आदमी जब चाहेगा तो वो गलती खत्म कर सकता है। इसलिए दूसरों के लिए वश नहीं है, अपने लिए वश है। इसलिए जो समस्या आती है वो सारी समस्याएं थोड़े ही दिन में समाप्त हो जाती हैं। तो जब रहती है तब लगता है कि सदैव ये समस्या रहेगी, सदैव ये प्रतिकूलता रहेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं। हमें चाहिए उस समस्या ऐसी दशा बनाए, मन को एक ऐसा ढंग बनाए, ऐसा सोचने का नजरिया अपनाएं कि इस समस्या को हम, जो हमारे जीवन में आई है समस्या, उससे भी ज्यादा समस्या ग्रसित लोग हैं, कोई बात नहीं, आएगी, हम संभाल लेंगे, देख लेंगे, समाधान कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ये जब बारंबार सोचने लगते हैं सारी समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। मेरा कहने का मतलब यह कि हर आदमी दुखी है। दुख आता है साधना के अभाव में। हम सब सुनते हैं और सुन करके छोड़ देते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अकेले में बैठकर जब लगेंगे तब वो बात आती है। अच्छे विचारों की आवश्यकता रोज, जैसे
अच्छा खुराक चाहिए शरीर के लिए और मन के लिए भी अच्छा खुराक चाहिए। ज्ञान एक ऐसा खुराक नहीं देंगे तो फिर गलत विचार मन में आएंगे ही। अच्छे विचार मन में नहीं डालेंगे तो गलत विचार आएंगे, तो निश्चित है। एक विद्वान ने लिखा है, लान है, उसमें आप अच्छे अच्छे फूलों और पौधों के बीज डालेंगे तो आपका गार्डन सुंदर लगने लगेगा, और देंगे तो फिर तो भी उगेगा, लेकिन क्या उगेगा उसमें? जंगली घास, जंगली घास उगेगी। फूल, इसलिए अच्छे मन में अच्छे विचार डालें। अच्छे विचार डालें, बुरे विचार आ जाएंगे। लेकिन एक बात और बताता हूं, इसको और साफ कर लें। यदि आप अच्छे फूल पौधे के भी बीज डालेंगे तो भी घास, कोई गेहूं का बीज डालता है, धान का बीज डालता है, लेकिन घास का बीज नहीं डालता है, फिर भी उसके साथ साथ घास उगाती है। तब किसान क्या करता है? किसान उसकी फसल की रक्षा का कारण है, इसी से संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्धि तजहि मोह मद नाना। फसल की रक्षा के लिए घास निकालते जाता है। वैसे ही हमारे मन में जो खरपतवार आते हैं, हमारे मन में जो घास उगते हैं, हमारे मन में जो विचार उठते हैं, गलत विचार उठते हैं, गलत चिंतन होते रहते हैं, उसको निकालते रहने की आवश्यकता। किसी के लिए बैर तो मन में नहीं हो रहा है, किसी के प्रति मोह तो नहीं हो रहा है, इच्छा नहीं हो रही है ना, किसी के धन के प्रति लालच तो नहीं हो रहा है। यदि मन में ये सब आ रहे हैं, किसी के लिए क्रोध आ रहा है, हटाओ उसको, वो नुकसान करने वाली चीज। जैसे घास फसल के लिए नुकसानदेह है, वैसे ही ये विकार हमारे जीवन के लिए नुकसानदेह है। पकड़ लेगी फिर तो आदमी पीड़ित होता है। कई लोग तो रोब दिखाने के लिए क्रोध करते हैं, लेकिन वह नहीं, वहां भी वो क्रोध करते रहते हैं। झूठे झूठ। कई घर के मालिक होते हैं, आएंगे रोब दिखाते रहते हैं, पुत्रों को डांटेंगे, बच्चों को और लोगों को डांटेंगे, उनको डांटेंगे, क्यों? दबदबा बना रहेगा। मैं कहता हूं मूर्खता है ये। सरल हो, डांटने की जरूरत नहीं है, पत्नी को डांटने की जरूरत नहीं है, पुत्रों को डांटने की जरूरत नहीं है, उसको सरल होकर कहते हैं, सहज ढंग से आए। ऐसा ना हो कि आपको देखकर घर के लोग भयभीत होने लगे, आपको देखकर लोग प्रसन्न होने लगे, आनंदित हो, तब तो आप सफल हैं। और हमें देखकर घर के लोग भयभीत हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा ढंग गलत है। मैं ये कह रहा था, आज इस होली के पावन अवसर पर हम अपनी सारी मानव मलिनता को खत्म कर दें और ज्ञान का रंग मन में चढ़ाएं, जिससे सारे बदरंग जो मन में हमारी जो कुरूपता है भीतर की, वो धुल जाए, एकदम समाप्त हो जाए और सुंदर रूप भीतर का बने। बाहर यदि हम कभी हमारा चेहरा कुरूप हो चलेगा, कोई अड़चन नहीं है, लेकिन भीतर का चेहरा खराब होगा तो बहुत खराब लगता है वो आदमी। ये ध्यान दीजिए। कई लोगों को देखेंगे कि अच्छे नहीं लगते हैं चेहरे, लेकिन स्वभाव इतना अच्छा होता है कि बहुत प्यारे लगते हैं। और कई लोग देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब उसका स्वभाव खराब रहता है, अच्छा देखने में सुंदर है तो प्यार तो लगेगा, अच्छा लगेगा वह, लेकिन धीरे धीरे जब उसका स्वभाव पता चलता है तो आदमी बहुत खराब लगने लगता है। ये उदाहरण कई बार महात्माओं से सुने होंगे। शुक्रात का, शुक्रात को आप बारे में आप लोग जानते हैं, वहां से वो एथेंस नगरी का वह संत यूनान का था। आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व उनका जीवन था। था उनका चेहरा, देखने में सुंदर नहीं थे। एक दिन वो दर्पण देख रहा था। शिष्यों ने कहा, उनके साथ बैठे लोगों ने कहा कि गुरुदेव चेहरा तो सुंदर नहीं है, आप दर्पण क्यों देख रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, इसीलिए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि मेरा चेहरा तो सुंदर नहीं है, कुरूप है, कहीं मेरा मन तो कुरूप नहीं है। उन्होंने उपदेश दिया, कुरूप आदमी को दर्पण देखना चाहिए, इसलिए चेहरा खराब है, मेरा मन तो खराब नहीं है। और सुंदर आदमी को भी दर्पण देखना चाहिए, वह देखे दर्पण देख के सोचे, जैसा मेरा चेहरा सुंदर है वैसा मेरा मन सुंदर है कि नहीं है। वैसा ही दो ही एक उपाय है, ये वह है सत्संग और वह दूसरा है सदग्रंथ। संतों जिसका मन सुंदर हो, ऐसे लोगों से मिलते जुलते रहें, ऐसे ग्रंथों को पढ़ गलत विचारों को दूर करते रहें, तभी हमारे मन की पवित्रता बनी रहेगी, तभी हम उस प्रतिकूलताओं को झेलने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आदमी जब दुखी होता है तब धाक हो जाता है। कोई घर में किसी का संग शुरू हो गया, कोई बात आ गई, समस्या आ गई, चले गए हनुमान जी के मंदिर में, प्रभु बचाना,
ये हो गया, मैं मुकदमा में फंस गया हूँ, ये समस्या हो गई। ओ बड़े धार्मिक हैं। शायद कबीर साहब इसीलिए कहें, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब सही रहो तब भी सुमिरन करो, आपको मिलेगी, जिससे दुख आने पर उसे सह सके। धर्म का मतलब यही है। धर्म का केवल एक काम है, धर्म का सबसे बड़ा काम यही है कि हमारे जीवन में के सहने की क्षमता बढ़ा देता है। यही यदि धर्म यह नहीं कर रहा है फिर वो धर्म नहीं है, वो कर्म कांड है। इसका मतलब हम सही धर्म नहीं कर रहे हैं। धर्म करते करते यदि हम दुख को सहने की क्षमता कर लिए, दुख आए और हमको पीड़ित ना कर सके, हम परेशान ना हो सके, आए और चले जाए, हम उसको देखते रहें, ये दुख आया है, आएगा और जाएगा। ये जो क्षमता ग्रहण कर रहा है, मतलब असली धार्मिक वही है, ना करता हो, दिखावा नहीं करता, असली पूजा वही कर रहा है। दुख में विचलित नहीं होता, मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। ठीक है भाई, आया है चला जाएगा, रोने से नहीं जाने वाला है, इसलिए सोच विचार करके उसका समाधान करना है। तो सारी समस्याएं हमारी मन की नासमझ आते हैं, हम समझें उस चीज को, और आपसी जो बैर भाव है, आपसी मन मुटाव है, आपस का जो राग द्वेष है, उसको भी ये मिटाने का अवसर आज इस बसंतोत्सव पर, इस होली के पावन अवसर, जैसा कि संतों ने भी कहा, मैं भी वही हूँ, हम सब संकल्प लें, पुरानी सारी बातों को हम भूल जाएं, विकारों को भूल जाएं, छोड़ दें, सारी दूसरों की गलतियों को भूल जाएं और एक नए ढंग से जीवन जीने का संकल्प लें। अब हम दुखी नहीं होंगे, अब हम प्रसन्न रहेंगे। जब सुबह उठेंगे तो मन में दुख नहीं लाएंगे, सोचेंगे नहीं गलतियों को, सोचेंगे, प्रसन्न रहोगे। पति को देखो प्रसन्न, पत्नी को देखो प्रसन्न, भाई को देखो प्रसन्न, पुत्र को देखो प्रसन्न, सब समय प्रसन्न प्रसन्न मन। ऐसा जिसका मन खिला रहेगा, सुबह से शाम तक प्रसन्नता में जीवन बीतना चाहिए और पीड़ा में नहीं बीतना चाहिए। इसी से हमारा जीवन सफल होगा। बहुत बातें हो गई, कुछ बातों का अतिक्रमण भी हुआ समय का, के लिए भी क्षमा याचना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।